क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक किसी एक इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही भीगे चले जाते हैं, और उसी दर्द के बीच आपका मन ध्यान, पूजा, आत्म खोज की ओर खींचने लगता है। तो सवाल उठता है, क्या यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या फिर ट्विन फ्लेम अवेकनिंग? क्योंकि बाहर से देखने पर दोनों बहुत एक जैसे लगते हैं। दोनों में दर्द है, दोनों में बदलाव है, और दोनों आपको पुराने इंसान से बिल्कुल अलग बना देते हैं। लेकिन अगर आप इनमें फर्क नहीं समझ पाए तो आप या तो किसी इंसान से जरूरत से ज्यादा चिपक जाएंगे या फिर अपनी असली आध्यात्मिक यात्रा को ही गलत समझ बैठेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप ये साफ साफ जान जाएंगे कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह आत्म जागृति है या आत्मा का आईना। और हो सकता है आज आपको अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग दोनों ही सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि दोनों का अंत गोल आत्मा की उन्नति ही है, लेकिन इनके ट्रिगर, शुरुआत और अनुभव में काफी बड़ा अंतर होता है। सरल भाषा में कहें तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्वयं की खोज है, जबकि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग एक आईने, दूसरे व्यक्ति के जरिए स्वयं तक पहुंचने का रास्ता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझना एक बहुत ही गहरा अनुभव है। सरल शब्दों में यह आपके पुराने सेल्फ की मृत्यु और एक नए जागरूक स्वरूप का जन्म है। जब आप जागते हैं तो आप केवल अपने शरीर या नाम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आप खुद को ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए इन चरणों और लक्षणों पर गौर करें। डार्क नाइट ऑफ सोल, आत्मा की काली रात। अक्सर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत एक बहुत ही कठिन दौर से होती है। इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। इसमें आपको महसूस होता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जो चीजें पैसा, शोहरत, रिश्ते पहले खुशी देती थी, वे अचानक फीकी लगने लगती है। यह एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जहां आप खुद से पूछते हैं, मैं यहां क्यों हूं? धारणाओं का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ इल्यूजन्स। अवेकनिंग के दौरान आप समाज द्वारा बनाए गए नियमों, झूठ और दिखावे को पहचानने लगते हैं। आपको समझ आता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर है। आप लोगों के असली व्यवहार को भांपने लगते हैं। इसे इंट्यूशन का बढ़ना कहते हैं। आप भीड़ की मानसिकता से बाहर निकलने लगते हैं। प्रमुख लक्षण, साइंस ऑफ अवेकनिंग। अकेलापन पसंद आना, आप शोर शराबे से दूर शांति की तलाश करने लगते हैं। संवेदनशीलता, प्रकृति, जानवरों और अन्य लोगों के प्रति आपकी करुणा बढ़ जाती है। आप दूसरों का दुख महसूस करने लगते हैं। सिंक्रोनिसिटी, आपको बार बार एक जैसे नंबर दिखना या अचानक ऐसी घटनाओं का होना जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती। खाने पीने में बदलाव, अक्सर लोग सात्विक भोजन की ओर मुड़ते हैं या बहुत भारी खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है। पर्जिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चरण। अनसेटलिंग, जीवन में कुछ अधूरा सा लगना। सीकिंग, जवाबों की तलाश करना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, गुरु खोजना। पर्जिंग, पुरानी बुरी आदतों, जहरीले रिश्तों और पुराने गुस्से को छोड़ना, यह सबसे दर्दनाक हिस्सा है। इंटीग्रेशन, अपने नए जान को असल जिंदगी में उतारना। सरेंडर, भगवान या ब्रह्मांड की मर्जी को स्वीकार करना और शांति महसूस करना। आध्यात्मिक जागृति क्यों जरूरी है? यह आपको ईगो, अहंकार की कैद से आजाद करती है। अहंकार हमें हमेशा डर, तुलना और चिंता में रखता है। अवेकनिंग के बाद आप होने, बीइंग के आनंद को समझते हैं, न कि पाने, डूइंग की रेस में भागते हैं। एक गहरी बात, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, फ्लेम जागृति, एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे सोल्स मिररिंग, आत्मा का आईना भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ब्रह्मांड आपको एक ऐसी ऊर्जा से मिलाता है जो बिल्कुल आपकी अपनी ऊर्जा का दूसरा हिस्सा होती है। इसे विस्तार से समझने के लिए इसके मुख्य पहलुओं को देखें। 1. द मिरर इफेक्ट, आईने का प्रभाव। ट्विन फ्लेम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पूरा करता है, बल्कि वह है जो आपको पूरा सच दिखाता है।
वह व्यक्ति आपके उन हिस्सों को सामने ले आता है जिनसे आप डरते हैं या जिन्हें आपने छुपा रखा है, जैसे आपका गुस्सा, अधूरापन या बचपन के जख्म। ये अवेकनिंग इसलिए होती है ताकि आप अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें हील, ठीक करें। इस जागृति के मुख्य चरण, स्टेजेस। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग अक्सर इन चरणों से गुजरती है। द रिकग्निशन, पहचान। पहली मुलाकात में ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप उन्हें जन्मों से जानते हैं। एक होमकमिंग वाली फीलिंग आती है। द बबल लव। शुरुआत में सब कुछ जादुई लगता है, आपकी चेतनेस अचानक बढ़ने लगती है। द टर्मोइल। जैसे ही ईगो बीच में आता है, झगड़े और डर शुरू हो जाते हैं। यहीं से असली अवेकनिंग शुरू होती है। द रनर एंड चेसर। अक्सर एक पार्टनर डर कर भागता है और दूसरा उसे पाने की कोशिश करता है। यह फेज सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि यह आपको अकेले में खुद का सामना करने पर मजबूर करता है। 3. यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अलग कैसे है? जहां सामान्य स्पिरिचुअल अवेकनिंग शांति से आ सकती है, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हृदय चक्र के अचानक फटने जैसी होती है। इसमें आपकी कुंडलिनी शक्ति अचानक सक्रिय हो सकती है। आप उस व्यक्ति की भावनाओं और शारीरिक दर्द को दूर रहकर भी महसूस कर सकते हैं। इसका असली मकसद, सेल्फ लव। लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का मतलब उस व्यक्ति के साथ शादी करना या साथ रहना है, लेकिन इसका असली आध्यात्मिक उद्देश्य है अटैचमेंट को छोड़कर अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम को सीखना। उस व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढना। जब आप खुद से पूरी तरह प्यार करने लगते हैं और अपनी सोल मिशन पर ध्यान देते हैं, तब आपकी अवेकनिंग पूरी होती है। क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? कुछ संकेत। उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपकी रुचि अचानक अध्यात्म, ध्यान या हीलिंग में बढ़ गई है। आप चाहकर भी उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, चाहे वो आपके साथ हो या न हो। आपके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आए हैं, जैसे करियर बदलना, पुराने दोस्तों का छूटना। आपको बार बार वन या मिरर नंबर्स दिखाई देते हैं। ओपन क्वोट चेतावनी। कई बार लोग एक टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक रिश्ते को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। असली ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अंदर से मजबूत और बेहतर इंसान बनाती है, न कि आपको मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के बीच अंतर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के बीच के अंतर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग इनमें उलझ जाते हैं। हालांकि दोनों का लक्ष्य आत्मा की शुद्धि है, लेकिन इनका रास्ता और अनुभव काफी अलग होता है। यहां इनके मुख्य अंतरों का विस्तार से विवरण दिया गया है। जागृति का केंद्र, फॉर एनर्जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद को ब्रह्मांड, प्रकृति या ईश्वर से जोड़ते हैं। इसमें किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। यह एक वर्टिकल जर्नी है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी आपसे परमात्मा की ओर। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, इसका केंद्र शुरुआत में दूसरा व्यक्ति होता है। यह एक हॉरिजॉन्टल जर्नी के रूप में शुरू होती है, एक इंसान से का जुड़ाव जो बाद में आपको अध्यात्म की ओर ले जाती है। ट्रिगर और उत्प्रेरक, द कैटलिस्ट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यह आंतरिक होती है। यह किसी किताब को पढ़कर, ध्यान से या जीवन के किसी गहरे दुख जैसे मृत्यु या आर्थिक हानि से शुरू हो सकती है। इसमें आप खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग यह एक एक्सटर्नल शॉक की तरह होती है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा को धक्का मारती है। उनकी मौजूदगी ही आपकी जागृति का कारण बनती है। ईगो अहम का विनाश, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहां ईगो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से पिघलता है। आप समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, यहां ईगो बहुत ही हिंसक और दर्दनाक तरीके से टूटता है। आपका ट्विन फ्लेम आपके ईगो को आईना दिखाता है। जब वे आपको छोड़कर जाते हैं या रन करते हैं तो आपका ईगो पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति पर नियंत्रण खो देते हैं। यही हार आपको ईश्वर के करीब ले जाती है। जुड़ाव की कनेक्शन, निर्भरता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अकेले ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, आप शुरुआत में उस व्यक्ति के लिए तत्व, लॉन्गिंग महसूस करते हैं। टेलीपैथी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप ब्रह्मांड या उच्च शक्तियों से संकेत पाते हैं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग,
आप उस व्यक्ति के विचार और भावनाएं दूर बैठकर भी जान लेते हैं। लक्ष्य, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, खुद के भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करना। मिररिंग, मिरर इफेक्ट। यह ट्विन फ्लेम जागृति का सबसे बड़ा और अनोखा हिस्सा है जो सामान्य आध्यात्मिक जागृति में नहीं होता। स्पिरिचुअल, आप अपनी छाया को खुद ध्यान में देखते हैं। ट्विन फ्लेम, आपका पार्टनर आपकी कमियों को एक्ट करके दिखाता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको नजरअंदाज करेगा ताकि आप खुद की वैल्यू समझे। अगर आप डरते हैं तो वह आपको डराएगा। वह आपकी कमियों का जीता जागता सबूत बन जाता है। उद्देश्य, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अंत खुद को संसार से मुक्त करना या संसार में रहते हुए भी अनासक्त होना है। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का अंत यूनियन है, पहले खुद के साथ और फिर शायद उस व्यक्ति के साथ फिजिकल यूनियन, ताकि आप दोनों मिलकर दुनिया की सेवा कर सकें। संक्षेप में, अगर आप एकांत में बैठकर शांत महसूस कर रहे हैं और ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की याद में तड़प रहे हैं, उसे भुला नहीं पा रहे और वह दर्द आपको मजबूर कर रहा है कि आप पूजा पाठ, हीलिंग या मेडिटेशन करें ताकि आपको शांति मिले, तो यह ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग एक जैसे नहीं है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आपको बाहर से हटाकर अपने भीतर लाना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको सिखाती है कि आप अकेले भी पूर्ण हैं। आप ईश्वर, ब्रह्मांड और चेतना से सीधे जुड़ सकते हैं। जबकि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग आपको यह सिखाती है कि दूसरा व्यक्ति कभी आपका सहारा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आईना होता है। एक शांति के रास्ते से ले जाती है, दूसरी दर्द से। लेकिन दोनों ही अंत में आपको अहंकार से मुक्त और आत्मा से जुड़ा हुआ बनाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और उसके बाद आप टूटे, रोए, तड़पे, लेकिन उसी दर्द ने आपको ध्यान, साधना, आत्म खोज की ओर मोड़ दिया, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति कारण था, मंजिल नहीं। मंजिल हमेशा आप स्वयं होते हैं। अंतिम संदेश याद रखिए, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का मतलब किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को खोकर खुद को फिर से पाना है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाना है। अगर आपकी यात्रा आपको ज्यादा करुणामय, ज्यादा जागरूक और ज्यादा सच्चा इंसान बना रही है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर यह वीडियो आपकी कहानी से कहीं न कहीं जुड़ता है, अगर आपने भी ऐसा दर्द जिया है जिसने आपको अंदर से बदल दिया, तो आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह यात्रा सच्ची होती है। अगर आप इस तरह के गहरे आध्यात्मिक सत्य, ट्विन फ्लेम और आत्म जागृति से जुड़े विषय और स्पष्ट, जमीनी और ईमानदार तरीके से समझना चाहते हैं, तो दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बिना समझे इस यात्रा में उलझे हुए हैं। कमेंट में लिखिए आप इस समय किस जागृति से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। हम अगली वीडियो में इसी मार्ग पर एक और परत खोलेंगे। जय आत्मा।